जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट द जीडीबीसी, अबाउट द जीडीबीसी। तो जीडीबीसी क्या थी? जीडीबीसी की फुल फॉर्म थी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जीडीबीसी की फुल थी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या थी? ये एपीआई थी। एपीआई क्या थी? ये क्या है? जीडीबीसी क्या है? ऑर्डिनरी जीडीबीसी सेट ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होती है? प्रीडिफाइंड। एपीआई में क्या होता है? प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। ये काम क्या कर रही थी? ये काम कर रही थी, सपोज ये जावा का क्या है? एक प्रोग्राम है, इसे हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है। यहाँ हमारा डेटाबेस है, कोई डेटाबेस हो गया, तो यहाँ बीच में कहीं जेडीबीसी एपीआई होगी, जो जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करेगी किससे? डेटाबेस से। तो जेडीबीसी एपीआई मिडलवेयर का काम करते हैं, मीडियम का काम करती है जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए किससे? डेटाबेस से। जेडीबीसी एपीआई की मदद से हम जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जो जावा का प्रोग्राम है ये आपका कहलाता है फ्रंट, और जो डेटाबेस है वो बैकएंड में काम करता है। ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन दिखाई क्या देगा? जावा के प्रोग्राम के अंदर जो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लगा रखा है वो दिखाई देगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे बनेगा जावा के अंदर? वो बनेगा एप्लेट या एडब्ल्यूटी की मदद से। एप्लेट हम पढ़ चुके, एडब्ल्यूटी के बाद पढ़ेंगे। तो वो हमारा कहलाएगा फ्रंट एंड और ये हमारा कहलाएगा बैक एंड। तो जेडीबीसी एपीआई मिडलवेयर का काम करती है, जिनकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं किससे? डेटाबेस से, राइट। आप जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए करने ने बताया था कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस यूज करेंगे जो इस जेडीबीसी एपीआई के अंदर दी गई हैं। जेडीबीसी एपीआई के अंदर जो क्लासेस हैं उनका हम यूज करेंगे और हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे किससे? जावा के प्रोग्राम से। देखो कैसे। सबसे पहले स्टेप था जावा प्रोग्राम, कनेक्ट जावा प्रोग्राम टू डेटाबेस, राइट। पहला स्टेप हमें इंपोर्ट करना है जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज। सबसे पहले हमें जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जेडीबीसी एपीआई से जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर कर दी गई है। सारी क्लासेस सारे इंटरफेस सब इसी पैकेज के अंदर है। तो जावा डॉट एसक्यूएल नाम का पैकेज जो है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करोगे, जब भी आप इन क्लासेस और इंटरफेसेस को यूज कर सकते हो। दूसरा स्टेप है लोडिंग द ड्राइवर। इसमें क्या बताया था? इसमें मैंने क्या बताया था कि आपको फिर ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। जितने भी डेटाबेसेस हैं, चाहे वो ओरेकल है, चाहे एसक्यूएल सर्वर है, चाहे माइएसक्यूएल है, सबका एक अलग-अलग ड्राइवर है, सबकी एक अलग-अलग ड्राइवर क्लास है। उस ड्राइवर क्लास को आप डेटाबेस में आप रजिस्टर कराओगे। तो पहले आप उस ड्राइवर क्लास को क्या कराओगे? रजिस्टर कराओगे। तो जैसे आप रजिस्टर कराओगे तो वो डेटाबेस आपकी जावा के एप्लीकेशन का रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लोड करना पड़ता है ड्राइवर या रजिस्टर इट बिफोर यूजिंग द प्रोग्राम। किसी भी डेटाबेस का आप यूज कर रहे हो तो उसके ड्राइवर को सबसे पहले आप रजिस्टर कराओगे। तो रजिस्टर कराने के लिए आप क्या यूज करोगे? यहाँ पर क्लास नाम की क्लास दी गई है, उस क्लास के अंदर मेथड है फोन नेम। आप इस फोन नेम मेथड का यूज करोगे और इसके अंदर पास करोगे ड्राइवर क्लास, इसके अंदर पास करोगे ड्राइवर। तो जो ओरेकल है उसका जो ड्राइवर है वो ये है ओरेकल डॉट
ड्राइवर डॉट यहाँ पर एक ओरेकल ड्राइवर एक क्लास है, ओरेकल ड्राइवर, राइट। तो ऐसा करते ही ये जो ड्राइवर है रीलोड हो जाएगा और ये जो मेथड है फोर्थ मेथड है ये रिटर्न करेगा ड्राइवर वेरिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब ड्राइवर वेरिएबल क्लास के रिटर्न करेंगे तो स्टोर कर देंगे या डीएम यहाँ पर क्या है ड्राइवर वेरिएबल क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। तो क्लास डॉट फॉर्मेट के अंदर ड्राइवर क्लास पास कर रहे हैं, वो ड्राइवर क्लास जैसे हम इसके अंदर पास करेंगे वो रजिस्टर हो जाएगी, ठीक है, यानी ये ड्राइवर लोड हो जाएगा और ये ड्राइवर क्लास जो है डेटाबेस के लिए अलग अलग होगी, और एक के लिए ये है माइस्क्यूएल के लिए अलग होगी, एक्सेल डेटाबेस के लिए अलग होगी। तो जैसे ही ये मेथड चलेगा फॉर्मेट मेथड ये रिटर्न करेगा ड्राइवर वेरिएबल क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो पहला काम तो ये था लोडिंग का ड्राइवर क्लास, फिर दूसरा था क्रिएट द कनेक्शन। लोड करने के बाद अब दूसरा काम करेंगे कनेक्शन को क्रिएट करना। अब डेटाबेस के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था ड्राइवर वेरिएबल क्लास के अंदर आपको एक मेथड दिया है, उस मेथड का नाम है गेट कनेक्शन। आप उस गेट कनेक्शन नाम के मेथड को कॉल करोगे और इसके अंदर आप पास करोगे यूआरएल, एक यूआरएल होगा स्ट्रिंग में यूआरएल, तो आप पास करोगे। ये मेथड रिटर्न करेगा आपको क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड जो है रिटर्न करेगा स्टेटमेंट कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, ये रिटर्न करेगा कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ये कनेक्शन का इंटरफेस है, ड्राइवर का क्लास है, तो तुरंत ऐसा करते ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। अब यहां पर हमारा कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो गया, कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो गया डेटाबेस के साथ। थर्ड स्टेप था एग्जीक्यूट द क्रिएट द स्टेटमेंट। अब हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, जब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा अब आपको जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो हमें क्या करना है, डेटाबेस का कनेक्शन करना है। डेटाबेस का कनेक्शन कैसा होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एसक्यूएल कमांड चलानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो उस केस में हम यहां पर क्या करेंगे, एक कनेक्शन नाम का जो ये आपको ऑब्जेक्ट मिला है, इस इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट मिला है, इसके अंदर एक मेथड दिया है क्रिएट स्टेटमेंट, तो वो रिटर्न करेगा आपको स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट बनाने के लिए जो कनेक्शन का इंटरफेस है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यूज करेंगे, उसके अंदर मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट। ये मेथड रिटर्न करेगा स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट उसे हमने स्टेटमेंट के रेफरेंस वेरिएबल एसटीएन ले लिया। अब हम इसके अंदर स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, अब हमें क्या करनी है, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो अब क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए यहां पर अब जो ये स्टेटमेंट है इसके अंदर ये आपको डिफरेंट मेथड दिए गए, डिफरेंट मेथड दिए गए, जैसे st.execute अपडेट, उसके अंदर क्वेरी चलती है सारी जितनी भी आपकी क्वेरी है एसक्यूएल क्वेरी है उसे आप लिख दो एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर। अगर कोई भी डेटा रिटर्न करेगी तो वो सारा का सारा डेटा आएगा रिजल्ट सेट के अंदर। तो यहां पर दो मेथड होते हैं, तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड स्टेटमेंट इंटरफेस में दो मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड यूज होता है एग्जीक्यूट क्वेरी और दूसरा मेथड जो यूज होता है वो यूज होता है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट मेथड जो होता है स्टेटमेंट इंटरफेस का इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट क्वेरी और रिट्रीव क्वेरी। अगर डेटाबेस से कोई चीज आपको फेच करानी है, सपोज कोई वैल्यू कोई रिपोर्ट आपको फेच कराना है, तो आप एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का यूज करोगे। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के अंदर सपोज सेलेक्ट क्वेरी आपने चलाई तो सारे डेटा को फेच कर लाएगी और वो डेटा देगी रिजल्ट सेट के अंदर रखेगी। अगर आपको कुछ हिस्सा डिलीट वगैरह करना है तो उस केस में आप यूज करोगे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का। तो यहां पर क्या है, जो ये आपने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है st, इसको आप यूज कर सकते हो। यहां पर आपने वो यूज करा st डॉट
क्वेरी और आपने क्वेरी बना दी सेलेक्ट st फ्रॉम env की क्वेरी होगी। तो ये सारा का सारा डेटा हमें क्या है ये env नाम के टेबल से प्रिंट करके ला लिए, उसे हम स्टोर करेंगे रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर, राइट। इस तरह से काम करेगा। तो ये होगा फॉर एग्जीक्यूटिव क्वेरी, इस तरह से हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो ये तरीका है एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। पहले स्टेटमेंट क्रिएट होगा, स्टेटमेंट के बाद चेक कर एग्जीक्यूट होगी। फिर छठा स्टेप है क्लोज कनेक्शन। कनेक्शन हमने क्रिएट करा था, कनेक्शन हमने बनाया था, अब कनेक्शन को हमें क्लोज करना है। तो सिंपल हम यूज करेंगे यूजिंग क्लोज मेथड। क्लोज मेथड का यूज करके अपने डेटाबेस को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। तो ये आपके बेसिकली 6 स्टेप है जो हम यूज करते हैं इन जावा प्रोग्राम टू डेटाबेस। पहला स्टेप इंपोर्ट जावा रेस्टोर करके, दूसरा स्टेप लोडिंग ड्राइवर क्लास, तीसरा स्टेप क्रिएट द कनेक्शन, चौथा स्टेप क्रिएट स्टेटमेंट, पांचवा एग्जीक्यूट क्वेरी, छठा क्लोज कनेक्शन, राइट। ये 6 स्टेप है जिसकी मदद से हम जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब इन्हें देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा जावा डॉट पैकेज। मैंने बताया जावा डॉट पैकेज के अंदर ये आपको सारी क्लास पर इंटरफेस मिलेगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज। ये सबसे पहली लाइन होगी आपके प्रोग्राम की, जब जावा प्रोग्राम बनाओगे उसकी सबसे पहली लाइन होगी इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इसके अंदर बना दिया। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग यूआरएल के अंदर jdbc:oracle थिंग ये स्ट्रिंग पास कर दी, यूजर ने पास कर दिया, उसका पासवर्ड नाम कर दिया, पास कर दिया, राइट। यहाँ पे हमने स्केलर क्लास का यूज करा वो डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम डॉट पास करा, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटर लिखा, एंटर में, फिर k डॉट नेक्स्ट अगली लाइन के लिए, फिर हमने प्रिंटर आ गया एंटर क्लास, फिर k डॉट नेक्स्ट करा। अब हमने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर दिया। डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमने एक क्वेरी बना ली है स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल के अंदर, एसक्यूएल नाम का स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम है, उसे वैल्यू दे दी नेम, रोल नंबर और क्लास। फिर यहाँ पे टाइप कैसे लगा दिया, टाइप कैसे इसलिए लगाया एसक्यूएल एक्सेप्शन के लिए। अगर एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है तो ये उसे हैंडल करेगा। सबसे पहले हमने ड्राइवर मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे हमने oracle.dbc.oracle ड्राइवर क्लास का मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट दिया। फिर हमने कनेक्शन बनाया, गेट कनेक्शन वैल्यू कॉल करा तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। फिर हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया, स्टेटमेंट बन गया। फिर हमने स्टेटमेंट के ऊपर क्वेरी चलाई, क्वेरी चलाने के लिए मैंने इस तरह एग्जीक्यूट अपडेट और उसके अंदर इंटर वैल्यू क्वेरी चला दी। उसने एक इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर वो वैल्यू 1 रिटर्न कर रहा है तो इंसर्ट कर थोड़ा डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, कनेक्शन को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और यहाँ पे हमने कैच टाइप लगा रखा था ना, कैच को यहाँ पर बंद कर दिया और यहाँ पर कैच के अंदर हमने प्रिंट करा दी एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन आती है तो ऐसा करके ही हमारा ये आउटपुट आया। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही 6 स्टेप जो है वो चले। पहला स्टेप ये चला है, सबसे पहले जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज हमने क्या करा, इंपोर्ट करा। दूसरा स्टेप हमने ड्राइवर क्लास लोड करी। तीसरा स्टेप हमने कनेक्शन क्रिएट करा। चौथा स्टेप हमने स्टेटमेंट क्रिएट करा। फिर हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कराई और उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया, फॉर्म डॉट क्लोज। कनेक्शन क्लास कनेक्शन के बेस में जो क्लोज मेथड है उसको कॉल करा और हमारा ये कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, किसी भी जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके 6 स्टेप है जो आप यूज करेंगे क्या करने के लिए, फॉर कनेक्टिंग जावा प्रोग्राम टू डेटाबेस, राइट। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इसका यूज हुआ, JDBC API का यूज हुआ और JDBC API कहाँ मिलेगी आपको, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर। तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज इससे देखो ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज हो रही है, कनेक्शन इंटरफेस यूज हो रहा है, स्टेटमेंट इंटरफेस यूज हो रहा है और साथ ही साथ आपका रिजल्ट सेट इंटरफेस यूज हो रहा है। उसके बाद आप कनेक्शन
यूज हो रहा है, स्टेटमेंट जैसे इंटरफेस यूज हो रहा है, सारे के सारे आपको जावा और एसक्यूएल पैकेज के अंदर बनाकर दिए गए हैं। तो जब आप इंपोर्ट कर लोगे जावा और एसक्यूएल पैकेज को, तो इन सब क्लासेस को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये यूज है जेडीबीसी का, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है, आपकी बार भी आएगा, राइट। व्हाट इज द हाउ वी कैन एस्टैब्लिश कनेक्शन विद जावा यूजिंग जेडीबीसी, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेडीबीसी। तो ये सब चीजें आपको लिख कर आनी है, प्रोग्राम बनाकर आना है। ये नोट्स आपको इसके साथ ही टच में मिल जाएंगे और ये आप 100% मिल जाएगा, आपको एग्जाम में मिलेगा, ओके।